हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग बताएंगे साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है बाबू लोग? चलिए, साउंड क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, डायोड जो है दो वर्ड से मिलके बना है। डायोड क्या है? दो वर्ड से मिलके बना है। एक है डाई, एक है ओड, ठीक है ना? तो डाई मीन्स होता है, डाई डाई मीन्स टू होता है, ठीक है ना? और ओड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स का बात हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स का बात हो रहा है, ठीक है ना? इलेक्ट्रोड्स जो क्या हो जाएगा? एनोड एंड कैथोड। तो डायोड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, डाई और ओड। डाई मीन्स टू और ओड्स मीन्स इलेक्ट्रोड्स, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स होता है इसमें, एनोड और कैथोड, ठीक है ना? तो वही चीज लिखे हैं, ए डायोड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलके बना है। डाई, डाई का मतलब होता है टू, एंड ओड, ओड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना? विच मीन्स दैट डिवाइस और कंपोनेंट हैज टू इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब हो गया ये जो डिवाइस है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होता है। कौन कौन? एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड और कैथोड, ठीक है ना? एनोड जो है पॉजिटिव होता है, कैथोड जो है निगेटिव होता है, ठीक है ना? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं डायोड क्या है? डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है ना? डायोड एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। डायोड जो है कंडक्ट करता है करंट वन डायरेक्शनल में, मींस ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ठीक है ना? ये दो टर्मिनल डिवाइस होता है। इट हैज टू टर्मिनल्स। डायोड में कितना टर्मिनल होता है? दो टर्मिनल होता है। कौन कौन? एनोड और कैथोड। ये आपका डायोड का सिंबल हो गया, जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, या रेक्टिफायर डायोड भी इसको बोलते हैं, जो नॉर्मल सिंपल डायोड होता है उसका ये सिंबल हो गया, ठीक है ना? तो ये साइड एनोड होता है पॉजिटिव, और ये जिधर जो है ये साइन बार जो लगता है इसको बार पढ़ते हैं, इस साइड को कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना? तो एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। और करंट जो फ्लो करता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, ठीक है ना? एनोड टू कैथोड फ्लो करता है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। समझिए अब यहाँ पे, तो डायोड क्या होता है? डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बोल सकते हैं, या डायोड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जिसमें क्या होता है? दो टर्मिनल होता है। कौन कौन सा दो टर्मिनल होता है? एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। ये आपका सिंपल जो डायोड है उसका सिंबल है, ठीक है ना? तो अब कैसे पता करेंगे जो इसमें जो है कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा? तो देखिए, यहाँ पे जो व्हाइट पट्टी दिख रहा है, व्हाइट पट्टी दिख रहा है ना जी, तो ये व्हाइट पट्टी वाला जो है ये कैथोड साइड होता है,
व्हाइट पट्टी जिधर से नजदीक है वो साइड कैथोड हो जाएगा और इधर एनोड हो गया। ठीक है ना। तो इस डायोड में ये एनोड हो गया और ये जो व्हाइट पट्टी वाला साइड जो है जिधर रहेगा वो साइड कैथोड हो जाएगा। ठीक है, कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। क्लियर है। और ये आपका सिंपल डायोड का सिंबल हो गया। ए डायोड इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। डायोड टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। वो दो टर्मिनल क्या होता है, तो एनोड और कैथोड होता है। दैट कंडक्ट्स करेंट प्राइमरली इन वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन में क्या करता है, करेंट को फ्लो करवाता है। वन डायरेक्शन में करेंट को फ्लो करवाता है। ठीक है ना। ऋषुराज, हाँ टाइम चेंज हो गया है आप लोग का। अब मॉर्निंग में क्लास होगा आप लोग का, जितना भी क्लास है वो सारा क्लास मॉर्निंग में होगा। ठीक है। तो करेंट जो फ्लो करता है वो वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड फ्लो करता है वन डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये दो टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें जो करंट फ्लो करता है वो वन डायरेक्शन में करता है, मतलब ये एक ये क्या हो गया, आप इसमें लिख सकते हैं एक पॉइंट करके, इट इज ए यूनिलेटरल डिवाइस। यूनिलेटरल मतलब करंट का जो फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, यूनिलेटरल डिवाइस। एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, करंट का जो फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसको यूनिलेटरल भी बोलेंगे, और जब दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो तो उसको बाइलेटरल बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे रेसिस्टर हो गया, तो रेसिस्टर बाइलेटरल डिवाइस है। वही डायोड क्या होगा, यूनिलेटरल डिवाइस होगा। करंट जो फ्लो करेगा एनोड टू कैथोड फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड जो है नहीं फ्लो फ्लो करेगा। मॉर्निंग में ही आप लोग का क्लास चलेगा। चलिए इसको नोट किए। नोट कर लिए आप लोग, बताइए। ये आपका डायोड हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा, और ये इसका सिंबल हो गया जो आपका बेसिक डायोड है। डायोड का जो बेसिक डायोड है उसका सिंबल। ठीक है ना, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड भी बोलते हैं। ठीक है रिशु, ये रूटीन मिल जाएगा। रूटीन वही जैसे चल रहा था आपका शाम में, वही सुबह से चलेगा, 7:30 से आपका क्लास चलेगा। और जिस दिन जो क्लास चल रहा था वैसे ही चलेगा, बस टाइम केवल चेंज हुआ है, शाम वाला क्लास सुबह में कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए इसको नोट किए। डायोड क्या है, तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसमें दो टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। करंट जो फ्लो करता है डायोड में वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। इसमें दो टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। कैसे पहचानेंगे सर, तो जो व्हाइट पट्टी जो रहेगा, ठीक है ना, तो जिस साइड में व्हाइट पट्टी रहेगा वो साइड कैथोड होगा, और इधर वाला जो साइड है वो एनोड होगा। इस डायोड में ये साइड ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। समझ गए ना। चलिए लिख लिए सब लोग। लिख लिए, कमेंट करेंगे सभी लोग।
हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डायोड में ही हम लोग देखेंगे। इट है जीरो, आइडियली जीरो रेसिस्टेंस इन वन डायरेक्शन, मीन्स एक डायरेक्शन में इसका जो है रेसिस्टेंस जीरो होता है। ठीक है ना। जब एनोड टू कैथोड जाते हैं तो करंट क्या होता है, फ्लो करता है, और रेसिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा आइडियली। ठीक है ना। प्रैक्टिकली मान लीजिए कुछ रहेगा भी, और आइडियली क्या होगा, जीरो होगा। आइडियली जीरो होगा, आइडियली जीरो होगा। ठीक है ना, वन डायरेक्शन में। एंड हाई, आइडियली इनफाइनाइट। आइडियली का मतलब हो गया आदर्श केस। ठीक है ना। जैसे इंसान में ही मान लीजिए ऐसा इंसान जिसमें कोई बुराई ही ना हो। ठीक है ना, एकदम उसको हम लोग आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। या किसी चीज का दो केस होता है, प्रैक्टिकल और आइडियल। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल मतलब जो आप कर रहे हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आप बाइक ही खरीद रहे हैं, तो बाइक का स्पीड आपको जो कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर है, वो कैलकुलेटिव स्पीड करके कह रहा है। जब आप उसको चलाने जाते हैं, प्रैक्टिकली चलाते हैं, तो वो जो है मान लीजिए 55 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो हर चीज में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल या फिर आइडियल कह सकते हैं। ठीक है ना, हर जगह पे ये चीज कंज्यूम किया जाता है। तो आइडियली कोई भी चीज जो है ना एकदम परफेक्ट होता है मान के चलिए। ठीक है ना। और प्रैक्टिकल जब आप करते हैं जो एरर वगैरह आता है उससे रिलेटेड। तो आइडियली एक साइड में जो रेसिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, और अदर साइड में जो रेसिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना। इसलिए क्योंकि करंट का जो फ्लो करता है हमेशा वन डायरेक्शन में करता है, एनोड टू कैथोड। फॉरवर्ड बैच में जीरो रेसिस्टेंस देगा, रिवर्स बैच में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस देगा आइडियली। प्रैक्टिकली हम लोग बोल सकते हैं फॉरवर्ड बैच में लो रेसिस्टेंस देगा, और रिवर्स बैच में हाई रेसिस्टेंस देगा। तो इसमें जो है एक साइड में जीरो रेसिस्टेंस होता है एक डायरेक्शन में, और अदर डायरेक्शन में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। मतलब इधर से इधर जब होगा तो जीरो रेसिस्टेंस, और जब इधर से इधर करंट फ्लो करेगा नहीं, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। रेसिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ही अच्छा से फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। चलिए लिखिए इसको, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज टू मेक द मोस्ट ऑफ द डायोड। ज्यादातर अधिकतर डायोड को बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में डिटेल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए। तो ज्यादातर अधिकतर डायोड को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है। दोनों सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है।
लिख लिए ना सब लोग? यस सर। चलिए, अब हम लोग सेमीकंडक्टर का टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर आता है, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स का सेमीकंडक्टर जो है मार्केट में अवेलेबल है, और अलग अलग पर्पज से। ऐसा नहीं है जो सब सेमीकंडक्टर जितना भी डायोड है सबका एक ही काम है, अलग अलग पर्पज से डायोड का जो है यूज किया जाता है। और डिफरेंट सारा जो डायोड है मार्केट में, या जो टाइप्स होता है डायोड का, वो ऐसे समझिए जो डिफरेंट सारा टाइप होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड दैट आर यूज वाइडली इन आवर डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में घर में यूज किया जाता है। सम ऑफ विच आर, जो कुछ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड का जो है डिफरेंट सारा टाइप्स होता है, ठीक है ना। जैसे पहला है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ये किसी भी चीज में इंडिकेटर करने के लिए देखिएगा रेड कलर का जलते रहता है, ठीक है ना। या ब्लू कलर का जलता है, या ग्रीन कलर है, या येलो कलर है, तो वो जो जलते रहता है इंडिकेटर, वो एलईडी बल्ब ही रहता है, एलईडी ही रहता है, लाइट इमिटिंग डायोड ही रहता है, ठीक है ना। या अभी जो है आप देखते होंगे जो भी लाइट आ गया है, ठीक है ना, घर में जो लाइट है वो भी आपका एलईडी लाइट रहता है, ठीक है। छोटा छोटा एलईडी लगा रहता है, जब उस बल्ब को खोल के देखिएगा घर वाला, तो छोटा छोटा एलईडी जो है उसमें लगा रहता है। तो वो आपका लाइट इमिटिंग डायोड है जिसका आप घर में यूज करते हैं। टेलीविजन में भी उसका यूज किया जाता है। उसके बाद शादी विवाह में जो डेकोरेशन में लगा रहता है, डेकोरेशन में जो देखते हैं बल्ब जो लगा रहता है, या फिर अभी दीपावली आ रहा है, दीपावली में जो डेकोरेशन करने के लिए जो लाइट लगाते हैं हम लोग, जो झिलमिलाहट होता रहता है, तो उसमें भी एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और आजकल जितना भी घर में देखिएगा बल्ब जो होता है, ठीक है ना, एलईडी बल्ब ही आने लगा है। आप खोल के उसको देखिएगा तो एलईडी छोटा छोटा बहुत सारा एलईडी जो है उस बल्ब में लगा रहता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड का हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह पे, या कोई भी आपका डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें इंडिकेट करने के लिए, ठीक है ना, तो इंडिकेटर के तौर पे जो लाइट जलते रहता है वहां पे भी हम लोग एलईडी का यूज करते हैं, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड है, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। ये सिंपल डायोड होता है, रेक्टिफायर डायोड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, पीएन जंक्शन डायोड ये क्या करता है, या रेक्टिफायर डायोड, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, में कन्वर्ट करता है। ऐसे लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। चलिए, तो ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं, ये क्या करता है, इसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और बैटरी का जो चार्जर आप देखते हैं घर में, उसमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। हाँ,
तो एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड का यूज बल्ब में किया जाता है। घर में जो भी आप बल्ब देखते हैं उसको खोल के देखेंगे, ठीक है ना, तो एलईडी आप मिलेगा। पहले सीएफएल आता था, अब आपको मैक्सिमम घर में एलईडी बल्ब ही दिखेगा। पीएन जंक्शन डायोड या इसी को हम लोग रेक्टिफायर डायोड बोलते हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो चार्जर है ना जी, मोबाइल का चार्जर जो है उसमें रेक्टिफायर डायोड का ही यूज किया जाता है या डायोड का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं। रेक्टिफायर का काम ही है एसी को डीसी में चेंज कर देना, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। फिर जीनर डायोड है, तो जीनर डायोड का यूज जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। आपको दिखाएंगे जितना भी डायोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबका आपको हम पिक्चर दिखाने वाले हैं, कैसा दिखता है और क्या उसका सिंबल होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो है जीनर डायोड का यूज किया जाता है। मीन्स आपको पूछ सकता है जो जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, तो जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जीनर डायोड का यूज करते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब वोल्टेज के एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड करता है, या उसको एक फिक्स वैल्यू में आप रख सकते हैं। पंखा में देखते होंगे रेगुलेटर लगा रहता है, ठीक है ना, रेगुलेटर जिसकी मदद से आप कम बेसी कर सकते हैं, तो वही रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है ना। उसी तरह फोटो डायोड है, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड है, ये फोटो डायोड है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, और फोटो डायोड में जब आप जंक्शन पे लाइट देते हैं तब ये क्या करता है, वोल्टेज जो है जनरेट करता है। तो फोटो डायोड का जो है सिंबल देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है, दिखाएंगे जस्ट आगे। ये फोटो डायोड का सिंबल हो गया, और ये आपका ये लाइट इमिटिंग डायोड का होता है। एरो दिखा रहा है जो लाइट जो है इमिट हो रहा है, और यहाँ एरो दिखा रहा है लाइट जो है दे रहे हैं। फिर स्कॉटकी डायोड है। स्कॉटकी डायोड का यूज जो है लो वोल्टेज के लिए क्या होता है, जब वोल्टेज रेंज कम रहता है तो वहाँ पे हम लोग स्कॉटकी डायोड का यूज करते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर और मेटल दोनों का यूज किया जाता है, जब इसको बनाते हैं तो सेमीकंडक्टर और मेटल दोनों का यूज होता है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ डायोड में इसको लिख लीजिए, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जिसको हम लोग रेक्टिफायर डायोड भी बोलते हैं, जीनर डायोड होता है, फोटो डायोड होता है, स्कॉटकी डायोड होता है, और भी बहुत सारा डायोड होता है, गन डायोड होता है, टनल डायोड होता है, ठीक है ना, इम्पैक्ट डायोड होता है, बैरिड डायोड होता है, बहुत सारा डायोड होता है, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए वो ये सब आप लिखेंगे, एलईडी, पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड, स्कॉटकी डायोड, ये सब बेसिक डायोड में आता है। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे। लिख लिए। चलिए एप्लीकेशन में सब हो जाएगा क्लियर। अब देखिए आपका
देखिए बाबू, ये आपका कौन सा डायोड है? तो ये फोटो डायोड है, फोटो डायोड। ऐसा कुछ दिखता है जब भी आपको मार्केट में, ठीक है ना, दिखेगा इस तरह का डायोड, समझ लीजिए ये कौन सा डायोड है? ये फोटो डायोड है। इस तरह का फोटो डायोड आपको दिखेगा। सिंबल ये हो गया, ये सिंबल हो गया, ये हो गया सिंबल ऑफ फोटो डायोड। सिंबल हो गया फोटो डायोड का, ठीक है ना। तो ये सिंबल हो गया और ये आपका फोटो डायोड है। ऐसा ही दिखता है फोटो डायोड, ठीक है ना। नेक्स्ट पीएन जंक्शन डायोड की बात कर ले, जिसको हम रेक्टिफायर डायोड या बेसिक डायोड भी बोलते हैं। ये आपका बेसिक डायोड होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं? देखिए, पी और एन दो का पीएन जंक्शन कल पढ़े थे। पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन, और उसी को हम लोग डायोड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जंक्शन होता है। ये भी चीज याद रखिए, डायोड में जो है मोस्टली वन जंक्शन होता है, एक जंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी साइड है ये एनोड होता है और एन साइड जो है कैथोड होता है, ठीक है ना। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है। पी साइड जो है वो एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, और एन साइड जो कि कैथोड होता है, निगेटिव होता है। ये दो टर्मिनल हो गया, एनोड और कैथोड। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये देखिए पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप, ये एन टाइप, ये आपका इधर एनोड हो गया पी टाइप, इधर कैथोड एन टाइप में जो है कैथोड हो गया। तो ये आपका सिंबल हो गया पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है ना। इधर एनोड और जिधर बार लगा रहता है उधर कैथोड। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का हो गया, बताए हम आपको। ये देखिए, ये सिंपल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। तो जो व्हाइट वाला साइड होगा, व्हाइट वाला साइड वो एन साइड होता है, और इधर जो है लेफ्ट वाला पार्ट वो पी साइड होता है। मतलब जो आपका काला वाला दिख रहा है वो वाला साइड जो होगा ये एनोड साइड होगा, और जो व्हाइट वाला ये जो साइड है जहाँ पे व्हाइट पट्टी, वो साइड कैथोड हो जाएगा, वो साइड कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग पहचान करेंगे जो कौन सा एनोड हो गया साइड और कौन सा कैथोड होगा। तो व्हाइट पट्टी वाला जो साइड होगा वो कैथोड, और ब्लैक वाला जो साइड है वो एनोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डिफरेंस सारा, जैसे फोटो डायोड का आपको सिंबल आना चाहिए। मान लीजिए यही उठा करके दे देगा, ये सिंबल दे देगा। अब पूछेगा ये सिंबल किसका है, ठीक है ना। ये सिंबल कौन सा डायोड का है? तो ये सिंबल किसका है? फोटो डायोड का है। तो सभी का सिंबल आपको पता होना चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल या नॉर्मल जो डायोड है बेसिक डायोड, उसका सिंबल ये होता है, ठीक है ना। तो डायोड का सिंबल आपको आना चाहिए। ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड। तो सबका सिंबल बना लीजिए। ये पीएन जंक्शन डायोड का है, ये फोटो डायोड का सिंबल है। आप पहचान भी जाएंगे जो कैसा आपको दिखने वाला है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड या जो नॉर्मल डायोड है वो इस तरह से दिखता है, ऐसा ही दिखेगा आपको मार्केट में। और जो फोटो डायोड है वो ऐसा दिखेगा। हो गया। चलिए, नेक्स्ट और भी कुछ डायोड है। देखिए आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे ये लाइट इमिटिंग डायोड है। लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह का बल्ब आप लोग सब लोग देखे होंगे घर में, ठीक है ना। 1 रुपया में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता, 1 रुपया 2 रुपया में मिल जाएगा। तो ये जो एलईडी बल्ब आता है ये डिफरेंट सारा कलर में आता है। ब्लू में भी आता है, ग्रीन में आता है, येलो में आता है, रेड में आता है। इस तरह से अलग अलग कलर में जो है
आपको ये दिखेगा, अलग अलग कलर में दिखेगा। तो अब देखिए ये जो डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें कैसे पता करेंगे? दो टर्मिनल तो दिया हुआ है, दो टर्मिनल दिया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे जो कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है? तो जो बड़ा टर्मिनल होगा ना, जो बड़ा टर्मिनल होगा, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। जो बड़ा टर्मिनल होगा, बड़ा टर्मिनल वो एनोड होगा, और जो छोटा टर्मिनल होगा वो कैथोड हो गया। ठीक है ना? तो देखिए सब आप यहाँ पे गौर करेंगे तो एक बड़ा है एक छोटा है। देखिए इसी में गौर कीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये वाला छोटा है। इसमें देखिएगा तो ये बड़ा है ये उससे छोटा है, इसमें ये बड़ा है ये उससे छोटा है, इसमें देखिएगा तो ये बड़ा है ये उससे छोटा है। तो जो बड़ा वाला टर्मिनल है ना, बड़ा वाला जो टर्मिनल है दैट इज एनोड, ये एनोड होता है। और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है दैट इज कैथोड। इसको बनाया ही जाता है इसीलिए, एक छोटा थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा, जिससे आप एनोड और कैथोड को क्लियर से पहचान सके। ठीक है ना? एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो बड़ा वाला साइड होता है दैट इज एनोड, और जो छोटा वाला साइड होता है दैट इज कैथोड। और ये एलईडी बल्ब जो है डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। ये चीज़ आप डेकोरेशन में जो किया यूज किया जाता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट यूज किया जाता है अलग अलग कलर का होता है। तो एलईडी जो बल्ब होता है वो अलग अलग कलर में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है ना? जिस भी कलर का आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप एलईडी बल्ब को यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है, ठीक है ना? आप अपने घर में चले जाइए, आपका जितना भी बल्ब लगा होगा आज के डेट में एलईडी होगा। टेलीविजन में एलईडी का यूज किया जाता है। पावर को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, ऑन ऑफ जो करते हैं तो पावर को इंडिकेट करने के लिए एलईडी बल्ब का यूज किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है एलईडी बल्ब का यूज किया जाता है। तो ऐसा आपको दिखेगा, और ऑलरेडी आप लोग देखे भी होंगे। तो जब भी अब आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे, जो बड़ा टर्मिनल होगा वो एनोड, जो छोटा टर्मिनल होगा वो कैथोड होगा। तो ये आपका एलईडी बल्ब का ये सिंबल हो गया। ठीक है ना? बताए थे एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट को इमिट करता है, लाइट को इमिट करता है। लाइट को इमिट करता है, और ये फॉरवर्ड बेस में काम करता है। एनोड और कैथोड। सिमिलरली ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जीना डायोड है। ठीक है ना? जीना डायोड, जिसका यूज हम क्या बताए आपको, वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है, रिवर्स बैस में काम करता है। एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बैस में काम करता है, फॉरवर्ड बैस में काम करता है। और जीना डायोड जो है रिवर्स बैस में काम करता है। फॉरवर्ड बैस में ये ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही काम करता है, मतलब पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करेगा। जब रिवर्स बैस में इसको कनेक्ट करते हैं तब ये जीना डायोड जो है काम करता है, और इसका यूज जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एक डायोड आपको दिख रहा होगा, ये स्कॉटकी डायोड है। इसका यूज लो वोल्टेज के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है स्कॉटकी डायोड का। ये आप स्कॉटकी डायोड को देख रहे हैं, और ये स्कॉटकी डायोड का सिंबल है जो आपके स्क्रीन पे है। ये स्कॉटकी डायोड का कुछ ऐसा सिंबल होता है। तो जो साइड में बार वाला साइड जो होगा डेट इज कैथोड, ये साइड कैथोड हो जाएगा, और इधर वाला जो साइड होगा वो एनोड हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह जीना डायोड हो गया, ये जीना डायोड ऐसा दिखता है। आप जब भी आप मार्केट में देखेंगे तो पहचान जाएंगे जो कौन सा डायोड है। तो ये जीना डायोड कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है ना? और इसका सिंबल की बात कर ले तो जीना डायोड का सिंबल जो है कुछ इस तरह का होता है, जेड टाइप का आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना?
ये साइड एनोड और ये कैथोड। चलिए आप क्या कीजिए, सबका सिंबल बना लीजिए। जैसे लाइट इमिटिंग डायोड का ये सिंबल होता है, जीना डायोड का ये सिंबल होता है, स्कॉटकी डायोड का ये सिंबल होता है। और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं उसको आप लिख लेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप मार्केट में देखेंगे इस तरह का डायोड तो आप पहचान जाएंगे। स्कॉटकी डायोड कुछ ऐसा दिखेगा, जीना डायोड ऐसा दिखता है, लाइट एमिटिंग डायोड ऐसा दिखता है। तो वहां से आप पहचान जाएंगे जो कौन सा डायोड है ये। ठीक है ना, और टर्मिनल भी आपको पता चल जाएगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए। सभी लोग बताइए नोट कर लिए, राहुल, पवन, इसराफिल अंसारी, पूजा, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। नोट कर लिए, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कर लीजिए, और ये याद रखिएगा जो एलईडी डायोड है वो फॉरवर्ड बेस में काम करता है। फॉरवर्ड बेसिंग रिवर्स बेसिंग आपको बताए हैं पिछले क्लास में। तो जो एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड वो फॉरवर्ड बेस में काम करता है। ठीक है ना, जब फॉरवर्ड बेस में आप अप्लाई करते हैं जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं ये क्या करता है, करंट को, ये लाइट को इमिट करता है। ठीक है ना, और जीना डायोड जो है रिवर्स बेस में काम करता है, जीना डायोड रिवर्स बेस में काम करता है। हो गया सर, चलिए बढ़िया। चलिए बच्चों, अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। आपको बता ही दिए हैं वैसे, एप्लीकेशन तो बता ही दिए हैं, मीन्स कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सा डायोड का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका पीएन जंक्शन डायोड या रेक्टिफायर डायोड है। हम आपको बताए जो पीएन जंक्शन डायोड या रेक्टिफायर डायोड जो है इसका यूज रेक्टिफायर सर्किट में किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स जो चार्जर होता है ना मोबाइल का चार्जर, वहाँ पे भी जो है यूज किया जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। ठीक है, जैसे ये देखिए ये चार्जर वाला है, तो इसमें जो है रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ये जो पार्ट होता है रेक्टिफायर का, डायरेक्ट आप मोबाइल को लगाएंगे एसी से तो आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये जो पार्ट रहता है ये, इसमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, जो क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी में कन्वर्ट करके तब आपके मोबाइल में जाता है। क्योंकि मोबाइल में चाहिए 5 वोल्ट, और यहाँ जो करंट है वो 220 वोल्ट का घर में आता है एसी का। तो पहले उसको कम करके रेक्टिफाई करके डीसी में करके कम कर देता है। ठीक है ना, और तब डीसी सप्लाई जो है आपके मोबाइल में जाता है। तो ये जो चार्जर वाला पार्ट होता है इसमें रेक्टिफायर का यूज करता है, मतलब डायोड का यूज किया जाता है, जो क्या करता है एसी को डीसी में
कन्वर्ट करता है। ये किसका काम है? रेक्टिफायर का काम है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें जो है इस डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड या रेक्टिफायर डायोड है, ए रेक्टिफायर डायोड इज ए काइंड ऑफ डायोड दैट इज यूज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट के रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करता है। रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, उसी को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी आपको दिखाए हैं उसका सिंबल वगैरह, फॉरवर्ड बेस में काम करता है। एलईडी आर डायोड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट्स, ये लाइट को प्रोवाइड करता है। बल्ब में इसका यूज करते हैं, टेलीविजन में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। डेकोरेशन, जो लाइट डेकोरेशन के लिए जो लाइट बनता है वहां पे एलईडी बल्ब का यूज किया जाता है। तो या फिर पावर इंडिकेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें आपको कोई पावर जो है इंडिकेट करना है, जैसे स्विच के लिए देखते हैं ना जी, पावर ऑन है कि ऑफ है, तो उसके लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। अलग अलग कलर में ये आता है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाए हैं। रेड कलर में आता है, येलो कलर में आता है, ब्लू में आता है, ग्रीन में आता है, तो डिफरेंट सारा कलर में जो है एलईडी बल्ब आता है। उसके लिए अलग अलग मटेरियल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जीनर डायोड, ठीक है ना। तो जीनर डायोड का यूज जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। जीनर डायोड इज यूज फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। स्टेबलाइजेशन मीन्स कांस्टेंट करने के लिए, ठीक है ना, कांस्टेंट करने के लिए, ठीक है, या स्टेबलाइज करने के लिए, आप वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज को कम बेसी कर सकते हैं। जैसे फैन में देखते हैं जी, रेगुलेटर लगा रहता है फैन में, जिससे क्या करते हैं आप स्पीड जो है फैन का, जो सीलिंग फैन का स्पीड होता है उसको कम या बेसी कर सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो है जीना डायोड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। स्टेबलाइजेशन मीन्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, करेंट या वोल्टेज का स्टेबिलिटी के लिए जो है जीना डायोड का यूज किया जाता है। और जीना डायोड जो है रिवर्स बेस में काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड जो है फॉरवर्ड बेस में काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड ये भी फॉरवर्ड बेस में ही काम करेगा। ये भी फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड बेस में काम करेगा, ये भी फॉरवर्ड बेस में काम करेगा। जीना डायोड रिवर्स बेस में काम करता है। लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बेस में काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड ये भी फॉरवर्ड बेस में काम करेगा, ठीक है ना। फोटो डायोड रिवर्स बेस में काम करता है। जीना डायोड और फोटो डायोड रिवर्स बेस में करेगा। तो फोटो डायोड का यूज किसके लिए किया जाता है? फोटो डायोड्स आर यूज टू डिटेक्ट लाइट, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। लाइट अगर कहीं पे पड़ रहा है, ठीक है ना, जंक्शन पे क्या होता है फोटो डायोड में, जब जंक्शन पे लाइट दिया जाता है तब क्या करता है, ये वोल्टेज को जनरेट करता है। और जितना ज़्यादा आप लाइट देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज या करंट जनरेट करेगा। मीन्स लाइट का इंटेंसिटी अगर अधिक होगा, ज़्यादा लाइट होगा तो ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करेगा, कम लाइट होगा तो कम जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है, लाइट मतलब कितना ज़्यादा आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है। तो फोटो डायोड का यूज किसके लिए किया जाता है? तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, कहीं पे अगर लाइट दे रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फोटो डायोड का यूज किया जाता है। एक स्विचिंग डायोड होता है। स्विचिंग डायोड्स आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग फास्ट स्विचिंग इन सर्किट, ठीक है ना। तो ये स्विचिंग पर्पज से यूज किया जाता है, फास्ट स्विचिंग के लिए। देखते हैं आजकल जो है घर में इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज किया जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। स्विच का मतलब क्या हो गया? स्विच में दो कंडीशन होता है, आइदर ऑन या फिर ऑफ, ठीक है ना। तो स्विचिंग डायोड का यूज जो है किया जाता है किसके लिए? फास्ट स्विचिंग के लिए, ठीक है ना। तो ऑन ऑफ, ठीक है, सबके घर में स्विच होगा, तो स्विचिंग डायोड का ऑन ऑफ करने के लिए, मीन्स सर्किट ऑन करने का मतलब सर्किट जो है क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा। ऑफ करने का मतलब सर्किट जो है ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए सभी लोग लिखिए। लिख लिए? लिखिए सभी लोग। हाँ, इसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा। लिख लिए सभी लोग? ठीक ठीक, टाइम से ही छूटिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाइए तो, जो अभी पढ़े हैं डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला का आंसर बताइए क्या होगा। डायोड है डैश टर्मिनल। डायोड में कितना टर्मिनल होता है? डायोड में कितना टर्मिनल होता है? चलिए क्वेश्चन बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करेंगे। डायोड है डैश टर्मिनल, 4 3 2 1। कितना टर्मिनल होता है डायोड में? रवि कुमार सी बोल रहे हैं। राहुल सी। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। डायोड में जो है दो टर्मिनल होता है। डायोड में दो टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड। इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। दो टर्मिनल होता है, ठीक है ना। डायोड में दो टर्मिनल होता है। इट इज ए टू टर्मिनल डिवाइस। इट इज ए यूनिलेटरल डिवाइस, मींस करंट जो फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है। इसका जो है एक साइड में रेसिस्टेंस 0 होता है और दूसरे साइड में रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आइडियली आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉजिटिव एंड ऑफ ए डायोड इज नोन एज द। पॉजिटिव एंड को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंड को क्या बोलते हैं? चलिए ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए पॉजिटिव एंड को एनोड बोलते हैं। सबका बी है, सभी सही है, ठीक है ना। पॉजिटिव एंड को जो है दो एंड होता है, दो टर्मिनल होता है। पॉजिटिव एंड को एनोड कहते हैं और निगेटिव को कैथोड कहते हैं। चलिए राहुल, रोशनी, पूजा, सबका सही है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, रेड कलर लाइट इज जनरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड। रेड कलर लाइट जो है, रेड कलर का लाइट जो है कौन सा डायोड के द्वारा जनरेट किया जाता है? रेड कलर का लाइट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए सभी लोग। रेड कलर का लाइट जो है कौन सा डायोड जो है जनरेट करता है?
रेड कलर का लाइट कौन सा डायोड जनरेट करता है? सभी लोग आंसर कीजिए। राहुल ए कह रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड, रोशनी एलईडी, पूजा का ये भी सही है। देखिए कह रहा रेड कलर का लाइट जो है कौन सा डायोड जनरेट करता है, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड ही जनरेट करता है ना। हम लोग देखे हैं लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, एलईडी जो डायोड है वो डिफरेंट सारा कलर में अवेलेबल है, ठीक है ना, डिफरेंट सारा कलर में अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका लाइट इमिटिंग डायोड है, तो डिफरेंट सारा ब्लू ग्रीन येलो रेड डिफरेंट सारा कलर में जो है लाइट इमिटिंग डायोड अवेलेबल होता है। हाँ, तो ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड अलाउ द करेंट टू फ्लो इन द, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, रिवर्स बैच में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या दोनों में, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में। चलिए पूजा का भी बी है, राहुल का भी बी है। पीएन जंक्शन डायोड अलाउ द करेंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन में ही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और रेसिस्टेंस 0 होता है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है, रिवर्स डायरेक्शन में जो रेसिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा आइडियली, ठीक है ना, आइडियल केस में। तो केबल और केबल जो है डायोड जो है करंट को फ्लो करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। ऑप्शन बी सबका सही है। चलिए वेरी गुड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कीजिए। कह रहा व्हेन द डायोड इज जीरो बेस्ट, जीरो बेस्ट मीन्स अनबेस्ट भी इसको बोलते हैं, मतलब आप कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, अनबेस्ट बोलिए या जीरो बेस्ट बोलिए। व्हाट वुड बी द वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड, वोल्टेज पे पोटेंशियल जो है क्या होगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा जब अनबेस्ट या जीरो बेस्ट आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कल के क्लास में जो भी होंगे वो आंसर कर देंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक जब बता रहे थे तो एक जीरो बेस कंडीशन आया था, तो उसमें वोल्टेज क्या होता है जीरो बेस में या अनबेस्ट में, वही पूछ रहा है जो वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल। क्या हो जाएगा बाबू? जीरो, वेरी गुड। रोशनी जीरो बोल रही है, रवि जीरो, पूजा जीरो, राहुल सी, सी भी जीरो, सी। हाँ, तो देखिए जब अनबेस्ट या जीरो बेस्ट रहेगा मतलब कोई भी वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा ना, जीरो होगा। वोल्टेज आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, जीरो बेस्ट है, बेस्ट मतलब जो बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो जब आप बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किए हुए हैं तो वोल्टेज जीरो होगा, अनबेस्ट या जीरो बेस्ट में जीरो हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, बताइए तो इसमें कह रहा है एन आइडियल डायोड, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड कहने का मतलब है इसमें कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं होगा, ठीक है ना, आइडियल होगा मीन्स एनोड और कैथोड होगा और कुछ भी इसमें जो है अलग नहीं। एंड ए 5 ओम रेसिस्टर, 5 ओम का ये रेसिस्टर है,
कितने ओम का है? 5 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है ना। ये जो है 5 ओम का है, ठीक है। कह रहा एन आइडियल डायोड एंड ए 5 ओम रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये डायोड, ये एक आपका आइडियल डायोड है, इसको और 5 ओम रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है विथ ए 15 वोल्ट पावर सप्लाई। और इसमें जो पावर सप्लाई दिया गया है वो 15 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया गया है, 15 वोल्ट का, ठीक है। एज सोन इन फिगर, इस फिगर में आपको दिख रहा है, कैलकुलेट द करेंट दैट फ्लो थ्रू द डायोड। इस डायोड से कितना करेंट फ्लो करेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन ए है 3 एम्पेयर, ऑप्शन बी है 2 एम्पेयर, ऑप्शन सी है 5 एम्पेयर, ऑप्शन डी है 4 एम्पेयर। बनाइए। ओम्स लॉ लगाइए, बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओम्स लॉ से क्या होता है? ओम्स लॉ से क्या होता है? V इजक्वल टू आई आर पढ़े होंगे, सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो V इजक्वल टू आई आर। यहाँ पे हेयर V कितना दिया हुआ है? 15 वोल्ट है, R कितना है? 5 ओम है, तो I इजक्वल टू क्या हो जाएगा? V इजक्वल टू आई आर है तो I इजक्वल टू V बटे R हो जाएगा। पुट कर दीजिए, V कितना दिया हुआ है? V है 15 वोल्ट और ये 5 है, तो I इजक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 एम्पेयर आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 3 एम्पेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ था, एक डायोड है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है 5 ओम रेसिस्टर के साथ, एक जो वोल्टेज सप्लाई है वो 15 वोल्ट का है। ये आइडियल डायोड है तो कुछ भी ड्रॉप वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा रखेंगे। तो इसको फॉरवर्ड बेस में जो है फॉरवर्ड में कनेक्ट किया गया है। देखिए ये जो पॉजिटिव सप्लाई है बैटरी का प्लस, तो इसको एनोड से कनेक्ट किया गया है, एनोड से, ठीक है ना। प्लस को प्लस से कनेक्ट किया गया है, इसको भी गौर करेंगे। प्लस को, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट किया गया है, दैट इज एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी, इसको कैथोड से कनेक्ट किया गया है, तो ये फॉरवर्ड बेस में हो गया। रिवर्स डायरेक्शन में तो ये काम करेगा ही नहीं डायोड, ठीक है ना। अगर जस्ट उल्टा कर देते यहाँ पे बैटरी को तो ये काम ही नहीं करता, रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, तो ये फॉरवर्ड बेस में है तो ये डायोड काम करेगा। अब वोल्टेज दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर लगा करके आप यहाँ से करंट निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया जी? नोट कर लीजिए सभी लोग। यस सर, चलिए नोट कर लीजिए। यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज किया गया है, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ
V इजक्वल टू आई आर होता है। यहाँ पे V इजक्वल टू 15 वोल्ट है, R इजक्वल टू 5 ओम है, तो I इजक्वल टू V बटे R हो जाएगा। तो यहाँ से V दिया हुआ है 15 वोल्ट, R दिया हुआ है 5 ओम, 5 या 15, 3 एम्पियर आ जाएगा। चलिए सभी लोग लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास आप लोग का फिजिक्स का होगा। नोट कर लिए? चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।